पंजाब के बाद बादलों का सिंध में बरसने का प्रोग्राम। कराची समेत नंदरे सिंध में गरज चमक की पेशगोई। सक्खर और घोटकी के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। एनडीएमए के मुताबिक 21 जुलाई के बाद पंजाब और दोबारा बारिशें शुरू हो जाएंगी। अगले 3 से 4 हफ्ते तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। रवां साल मानसून के 2 से 3 स्पेल बढ़ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा आसिम हफ्तार का शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन, सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुताल्लिक तबादले ख्याल, सनती और तकनीकी ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GH आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की यादगार शहदा पर हाजिरी, शहदा को खिराज अकीदत। हिडाप केस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिम बरी। मरहूम मखतूम अमीन फ़हीम को भी बेगुनाह करार दे दिया। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के मुकदमात को अलग कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स किए, यूसुफ रजा गिलानी के अकाउंट में पैसे तो आए नहीं, रकम मुंतकिल होती तो उनसे निकलवा लेते। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आज सारे बेगुनाह लोग बरी हो गए। जिन्होंने केसेस बनाए, मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उनको छोड़ नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। पंजाब में लड़ाई के बाद 16 सफाई अरकान की मअतली पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर का अपोजिशन के खिलाफ दरखास्तों पर रेफरेंस ख़त्म करने का फैसला। असम्बली हुक्काम ने हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत, कहा मुअत्तल अरकान की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, अपोजिशन अरकान की बहाली की रूलिंग स्पीकर ने देनी है, वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। स्पीकर चाहें तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अरकान की बहाली का मैंडेट दे सकते हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद से प्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 अरब 10 करोड़ डॉलर सरप्लस में तब्दील हो गया। माली साल 2024 में करंट अकाउंट 2 अरब 7 करोड़ डॉलर खसारे की जद में था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट सरप्लस होने पर इज़हार तशक्कुर। मुल्क भर में ताजर बरादरी की आज पहिया जाम हड़ताल। कराची और लाहौर चैम्बर का हड़ताल का फैसला बरकरार। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं, वफाकी हुकूमत की तहरीरी यकीन दहानी तक हड़ताल मनसूख नहीं होगी। एहतजाज पुरअमन होगा। तमाम मार्केट सनती इलाकों में हड़ताल होगी। हारून अख्तर के साथ इजलास हुआ, तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराई गई। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबूजर शाद का भी एहतजाज में शिरकत का ऐलान। FPCCI का आज हड़ताल ना करने का ऐलान। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने दावा किया कि हुकूमत ने इजलास में बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात को बहुत अच्छे तरीके से सुना। हुकूमत ने फाइनेंस बिल और सेल्स टैक्स एक्ट की मुतनाज़िर शिकों पर लचक का मुज़ाहरा किया है। मुतालबात को तस्लीम करते हुए मुतनाज़िर शिकें वापस लेने का ऐलान किया। अगर किसी ने एहतजाज की कॉल दी तो इनफरादी हैसियत में दी होगी। गाड़ी के साथ साथ टैक्स मीटर भी ऑन। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर कार्बन लेवी का निफास, नोटिफिकेशन जारी। 1300 सीसी से छोटी गाड़ियों और पिकअप्स पर 1% लेवी लागू होगी। 13 से 1800 सीसी गाड़ियों पर 2% और 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 3% लेवी आयद कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल ख्वारिश पर कड़ी नजर। पाक अफगान सरहद से दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 17 जुलाई की शाम ख्वारिश ने सरहद पार की। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी के बायस बेसी खेल की मस्जिद में पनाह ली। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली पर ख्वारिश ने हथियार डाल दिए। तमाम ख्वारिश अफगान शहरी, 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद। मज़ीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल।
दुश्मनों का वार मस्तूम में कौमी शाहरा पर फायरिंग, DSP समेत 2 एहलकार शहीद। नामालूम मुसल्लह अफराद ने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के अफसर की गाड़ी को निशाना बनाया। शहीद एहलकारों की नवाज जनाजा अदा। IG मुअज़्ज़म जाह अंसारी, IGFC नॉर्थ बलूचिस्तान मेजर जनरल आबिद मजर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। हुकूमत सिंध का अखबारी सनत को दरपेश चैलेंजेस के हल और तरक्की के लिए मरबूत पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से CPNE के वफ्द की मुलाकात। ग्रांट दफ्तर के लिए प्लॉट और दीगर अमूर पर मुआवनत की दरख्वास्त। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। हुकूमत सिंध मीडिया इदारों और सहाफ़ियों की फलाह व तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दे रही है। पंजाब हुकूमत के दावे मूसलाधार बारिशों में डूब गए। मानसून बारिशों से तबाही, दरिया, नदी, नाले बिफर गए। कई छोटे डैम्स टूट गए। हादसात और करंट लगने के वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई। रावलपिंडी और जहलम में बह जाने वाले 3 अफराद की लाशें मिल गईं, चौथे की तलाश जारी। चिरियोट में बारिश के बायस छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। जहलम और चकवाल के नशीबी इलाकों में बदस्तूर पानी जमा। गाँव राजवाल हमक के घर ताहाल ज़ेर-ए-आब। सड़कें और पुल बह जाने से कई देहात का ज़मीनी राबिता कट गया। हाफिजाबाद के कई देहात में सैलाबी रेरे दाखिल। नवाही इलाके लालखे में मुतादिद घर ज़मींबोस। लोग खुले आसमान तले बेयार मददगार। जलालपुर भटिया में कई देहात में 5 फीट तक पानी खड़ा हो गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल तबाह। किसान परेशान। रुझान में मुतादिद देहात और बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ पर फसलें मुतासिर। पिंडी भटिया के नवाही गाँव ठट्ठा में बरसाती नाला भर गया। इर्द गिर्द के गाँव से मानसून के ताकतवर सिस्टम से पंजाब के दरियाओं में भूचाल। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर तुग़यानी, पानी की सतह बुलंद। जनाह बैराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 4,10,438 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए जहलुम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भेरा के मकाम पर दरियाए जहलुम में पानी की सतह में कमी। दरियाए चनाब में शाहपुर लमा के करीब पानी का बहाव तेज। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। दरियाए रावी में नाला डेक और मुंसलिक नहरों के सतह पर खतरनाक हद तक इजाफा। कई मकामात पर पानी खेतों में दाखिल। सोहबतपुर में पट फीडर कैनाल को 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। करीबी कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। किते भी रहन जोगी साडी जगह नहीं है। माड़े बन्ने आ, साडे को गुंजाइश नहीं है। साडे को कोई बंदा नहीं पहुंचा, कोई इमदाद नहीं पहुंचा। बच्चियां बच्चे असी खाने तो बाजार हाँ। ठीक है, साड़ियाँ फसलां तबाह होईयां पईयां ने। साडा जनाब है तला जितना भी इलाका है सारा जनाब डूब गया। जामियन भी सारा जनाब फोन किया 1122 वाले कोई नहीं आया, कोई बंदा इस पल नहीं आया। इंतजामिया आई ना पंजाब का कोई वजीर दाद रसी के लिए पहुंचा। पिंडी वालों का शिकवा, रावलपिंडी में बारिश का पानी शहरियों का सब कुछ बहा कर ले गया। गवाल मंडी, पीर वदाई, टेंच भाटा में तबाही। आर्या मोहल्ला, गंज मंडी और सादिकाबाद के रिहायशियों के लिए भी मुश्किलात। शहरियों की गाड़ियां, कीमती फर्नीचर और ज़रूरी सामान खराब। शहरी पंजाब हुकूमत और इंतजामिया से शदीद नाराज़। सहूनी रियासत की शाम में दहशत गर्दी जारी। अल सवेदा के मुख्तलिफ मकामात पर फिर बमबारी। दरूज और बद्दू कबाइल में झड़पें भी जारी। हलाकतों की तादाद 500 से तजावज़ कर गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, दुरूज बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी रेड लाइन है। जब तक शामी हुकूमत रेड लाइन अबूर करने से बाज नहीं आती, हमले जारी रहेंगे। गजा में सेहूनी फौज के अंधुनाक हमले। 24 घंटों में मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी इसराइली हमलों की भीड़ चढ़ गए। खान यूनस, जबालिया और अलमवासी में भी फ़ज़ाई हमले। दूसरी जानिब दोहा में अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। साल्सो ने सीज़ फायर के लिए नई तजावीज़ देना शुरू कर दी। भारतीय फौज के कर्नल अमित कुमार ने भारतीय फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। औरतों के लिए गैर महफूज भारत में औरत की इज्जत फौजी अफसरान के हाथों पामाल। कर्नल अमित कुमार ने कहा, मेरी बीवी के साथ जनरल्स और ब्रिगेडियर्स ने जिनसी ज्यादती की। FIR में 3 ब्रिगेडियर्स और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल नामजद थे, मगर सबको क्लीन चिट दे दी गई।